आज हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे सितारे की बात करेंगे जिनके कह सकते हैं कि दो चेहरे हैं। हाँ बिल्कुल। एक चेहरा है पर्दे का, गुस्सैल, मजबूत, जो अकेले दम पर 100 गुंडों को धूल चटा सकता है। जिसे दुनिया ही मैन के नाम से जानती है। और दूसरा चेहरा है असल जिंदगी का, एक शांत, शर्मीला, जमीन से जुड़ा इंसान जो आज भी खुद को पंजाब का एक किसान ही समझता है। हमारे पास धर्मेंद्र जी की पूरी कहानी है और आज हम इसी विरोधाभास की गहराई में उतरेंगे। मतलब सवाल यह है कि पंजाब के गांव का वो सीधा साधा लड़का बॉलीवुड का सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्शन हीरो आखिर बना कैसे। और देखिए, यही उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये सिर्फ एक एक्टर के सुपरस्टार बनने की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि इस बात की भी पड़ताल है कि कैसे एक इंसान की निजी शख्सियत और उसकी पर्दे की छवि एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होकर भी उसे दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करने में मदद करती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। पंजाब का एक छोटा सा गांव नसराली। जी। 8 दिसंबर 1935 एक स्कूल टीचर के घर धर्मेंद्र सिंह देओल का जन्म होता है। माहौल कैसा था उस वक्त घर का? माहौल देखिए बेहद अनुशासित और साधारण था। पिता केवल कृष्ण सिंह देओल हेडमास्टर थे। अच्छा। तो जाहिर है पढ़ाई लिखाई पर जोर था, लेकिन धर्मेंद्र का मन बचपन से ही छेतों और किस्से कहानियों में लगता था। उनके करीबी लोग बताते हैं कि वो बचपन में बहुत शर्मीले थे, इतने शर्मीले कि किसी से जल्दी नजरें तक नहीं मिला पाते थे। अरे वाह। फिल्में देखना उनका जुनून था, पर एक्टर बनने का ख्याल भी उनके लिए एक क्या कहते हैं, दूर के सपने जैसा था। यानी उस शर्मीले लड़के के अंदर एक हीरो बनने की ख्वाहिश पल रही थी। बिल्कुल, जिससे वो शायद किसी से कह भी नहीं पाते थे। तो फिर ये मुंबई का रास्ता कैसे खुला, बिना किसी सहारे के, बिना किसी जान पहचान के? वो रास्ता खोला फिल्मफेयर मैगजीन ने। 1958 की बात है। उन्होंने एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। अच्छा, वो मशहूर टैलेंट हंट। जी। उन्होंने चुपके से अपनी तस्वीरें खिंचवाईं और भेज दीं। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वो कॉन्टेस्ट जीत गए। लेकिन जीतना और स्टार बनना ये तो दो अलग बातें हैं। मुंबई का संघर्ष तो यहीं से शुरू हुआ होगा। बिल्कुल, और बहुत कठिन था। एक मशहूर किस्सा है कि जब उन्होंने टैलेंट हंट जीता तो उन्हें लगा कि अब बस वो स्टार बन गए। जैसा सबको लगता है। हाँ, लेकिन मुंबई आकर उन्हें महीनों तक छोटे मोटे काम करने पड़े। कई बार तो चने खाकर दिन गुजारना पड़ता था। सच में? जी। वो अक्सर कहा करते थे कि स्टारडम एक ट्रेन की तरह है जो स्टेशन पर आपका इंतजार नहीं करती, आपको दौड़कर उसे पकड़ना पड़ता है। और उन्होंने वो दौड़ लगाई। और आखिरकार 1960 में उन्हें पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरा। हाँ, पर मुझे लगता है उनकी असली पहचान एक एक्शन हीरो के तौर पर नहीं बनी थी शुरुआत में। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर जाने गए थे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। उनकी शुरुआती फिल्में जैसे बंदिनी, सत्यकाम और खास तौर पर ऋषिकेश मुखर्जी की अनुपमा। अनुपमा तो कमाल थी। उस फिल्म ने उन्हें एक गंभीर अभिनेता के तौर पर स्थापित कर दिया। उनकी खामोशी में एक ठहराव था जो उस दौर के लाउड एक्टिंग से बिल्कुल अलग था। वो आंखों से अभिनय करते थे। सही कहा। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा कलाकार है जिसमें गहराई है। ये कमाल की बात है, क्योंकि आज की पीढ़ी शायद उन्हें अनुपमा के उस शांत हीरो से ज्यादा शोले के चुलबुले वीरू के रूप में जानती है। बिल्कुल। ये बदलाव कैसे आया? मतलब एक गंभीर अभिनेता से एक कंप्लीट एंटरटेनर वो कैसे बन गए? ये बदलाव आया 70 के दशक की शुरुआत में। उन्होंने शायद ये समझ लिया था कि सिर्फ गंभीर सिनेमा से वो हर दर्शक वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। फिर उन्होंने मेरा गांव मेरा देश जैसी एक्शन फिल्म की जो जबरदस्त हिट हुई। हाँ, वो तो बहुत बड़ी हिट थी। और बस यहीं से उनकी एक्शन किंग वाली छवि की नींव पड़नी शुरू हुई। उन्होंने रोमांस किया, कॉमेडी की और एक्शन भी। वो एक तरह से वन मैन एंटरटेनमेंट पैकेज बन गए। जब हम उनकी फिल्मों की बात कर रहे हैं तो चुपके चुपके और शोले का जिक्र किए बिना तो बात अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। दोनों फिल्में एक ही साल 1975 में आईं और दोनों में उनके किरदार एक दूसरे से जमीन आसमान के फर्क वाले थे। और यही तो उनकी रेंज को दिखाता है। चुपके चुपके में उन्होंने कॉमेडी के लिए कोई ओवर द टॉप जेस्चर का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, बहुत नेचुरल था। उनकी कॉमिक टाइमिंग उनकी शख्सियत की सादगी से निकलती थी, जिससे वो ड्राइवर प्यारे मोहन का किरदार और भी मजेदार और विश्वसनीय बन गया। और दूसरी तरफ शोले का वीरू। हाँ, शोले का वीरू शरारती भी है, रोमांटिक भी, और जब दोस्त पर बात आती है तो वो गब्बर से भी भिड़ जाता है। उस एक किरदार में उन्होंने हीरो के सारे शेड्स दिखा दिए थे। इसी दौर में उन्हें वो खिताब मिला जो आज भी उनकी पहचान है,
ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ये सिर्फ इसलिए था कि वो एक्शन फिल्में कर रहे थे या इसके पीछे कोई बड़ा सांस्कृतिक बदलाव भी था? नहीं, ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव था। इसे समझने के लिए हमें उस दौर को देखना होगा। बताइए। देखिए, 70 के दशक में एक तरफ अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर शहरी नौजवानों के गुस्से और सिस्टम के खिलाफ उनकी लड़ाई का प्रतीक बन रहे थे। हाँ, उनकी लड़ाई नौकरी, भ्रष्टाचार, शहरी व्यवस्था से थी। बिल्कुल। और धर्मेंद्र ने क्या किया? धर्मेंद्र ने एक अलग तरह के हीरो को जन्म दिया, जो सिस्टम से नहीं बल्कि सीधे सीधे विलन से टकराता था। उनकी ही-मैन छवि शहरी गुस्से का नहीं बल्कि ग्रामीण और कस्बाई ताकत का प्रतीक थी। ये तो बहुत दिलचस्प विश्लेषण है। वो जब अपनी शर्ट उतारकर लड़ते थे तो उसमें शहर की फ्रस्ट्रेशन नहीं बल्कि गांव के अखाड़े की मिट्टी की ताकत दिखती थी। वो आज के मास हीरो की नींव रख रहे थे। उनका एक्शन रॉ, फिजिकल और जमीनी था। वाह, यानी वो दो तरह की ऑडियंस के लिए दो अलग-अलग हीरो थे। लेकिन पर्दे पर इतने गुस्सैल और एक्शन से भरपूर दिखने वाले धर्मेंद्र असल जिंदगी में उतने ही शांत कैसे रह पाए? ये विरोधाभास ही शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, है ना? बिल्कुल, यही उनकी यूएसपी थी। सेट पर वो जितने दमदार दिखते थे, कट बोलने के बाद उतने ही विनम्र हो जाते थे। उन्होंने कभी स्टारडम को अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। आज भी जब वो बात करते हैं तो लगता है जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग बात कर रहा है, कोई सुपरस्टार नहीं। उनका परिवार हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रहा। और उनका परिवार भी बॉलीवुड के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में संतुलन कैसे बनाए रखा, खास तौर पे जब उन्होंने हेमा मालिनी जी से शादी की? वो उस दौर की एक बहुत बड़ी घटना थी। हाँ। देखिए, ये उनके लिए आसान नहीं था, पर उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और अपने बेटों सनी और बॉबी को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने दोनों परिवारों की जिम्मेदारियां निभाई। बिल्कुल। और ये उनकी शख्सियत का ही कमाल है कि आज भी दोनों परिवार एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वो एक अभिनेता से ज्यादा हमेशा एक परिवार के मुखिया की तरह रहे। और सिर्फ एक अभिनेता या परिवार के मुखिया ही नहीं, वो एक बहुत सफल निर्माता भी साबित हुए अपने प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म से। हाँ, और क्या शानदार लॉन्च था। उन्होंने अपने बेटों का करियर लॉन्च किया। एक निर्माता के तौर पर उनकी समझ कमाल की थी। 1983 में बेताब के साथ उन्होंने सनी देओल को एक परफेक्ट रोमांटिक एक्शन लॉन्च दिया, जो उस दौर की नब्ज थी। बिल्कुल, वो जानते थे कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। बाद में 1990 में घायल जैसी फिल्म बनाकर उन्होंने एक्शन सिनेमा के ग्रामर को ही बदल दिया। घायल का एक्शन तो बहुत अलग था, यथार्थवादी और क्रूर था, जो उस समय के लिए बिल्कुल नया था। वो सिर्फ अभिनेता नहीं, एक स्मार्ट फिल्म मेकर भी थे। अभिनय, निर्माण और फिर राजनीति। 2004 में वो राजस्थान के बीकानेर से सांसद बने। ये उनके करियर का एक अप्रत्याशित मोड़ था। बिल्कुल, राजनीति कभी भी उनकी दुनिया नहीं रही। वो संसद में ज्यादा सक्रिय भी नहीं रहे, जिसकी वजह से उनकी आलोचना भी हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीकानेर के लोगों ने उन्हें भारी मतों से जिताया था। शायद इसलिए क्योंकि लोगों ने उन्हें एक नेता नहीं बल्कि एक ईमानदार और साफ दिल इंसान देखा। उनका वो सादगी भरा अंदाज। हाँ, उनका वही अंदाज और लोगों से जुड़ने का तरीका उन्हें राजनीति में भी लोकप्रिय बना गया। भले वो एक पारंपरिक राजनेता कभी नहीं बन पाए। और आज के दौर में जब वो 80 की उम्र पार कर चुके हैं, तब भी वो सक्रिय हैं। मैं देखता हूँ कि वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। बहुत ज्यादा। और अक्सर अपने फार्म हाउस से वीडियो डालते हैं, कविताएं सुनाते हैं। क्या ये उनकी उसी जमीन से जुड़े स्वभाव का हिस्सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? ये उसी स्वभाव का विस्तार है। आप देखिए, सोशल मीडिया पर वो कोई स्टार की तरह बर्ताव नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी उगाई सब्जियों को दिखाते हैं, अपने जानवरों से बात करते हैं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। वो आज भी खुद को दिल से वही पंजाब का किसान मानते हैं जो बस किस्मत से एक्टर बन गया। उनका वो सोशल मीडिया प्रोफाइल उनके असली व्यक्तित्व का आईना है। सादगी, प्रकृति से प्रेम और अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव। और यही वजह है कि आज की पीढ़ी भी उनसे जुड़ पाती है। तो 60 साल से लंबा करियर, 300 से ज्यादा फिल्में और देओल परिवार की एक मजबूत नींव, ये धर्मेंद्र जी की विरासत है। एक ऐसी विरासत जिसमें एक्शन भी है, भावनाएं भी, कॉमेडी भी है और सादगी भी। उनकी कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार बनने की नहीं है। ये इस बात की मिसाल है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आसमान छू सकते हैं। ये कहानी बताती है कि आपकी असलियत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक किसान का बेटा जो अपनी प्रतिभा से ही मैन बना, लेकिन अपनी सादगी की वजह से
हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जहाँ छवि और असलियत के बीच की रेखा मतलब धुंधली हो चुकी है और शोहरत अक्सर कुछ ही पलों की होती है, धर्मेंद्र जी की वो कौन सी खासियत है जो उन्हें 6 दशकों के बाद भी प्रासंगिक बनाए हुए है? पर्दे पर उनकी गढ़ी हुई ही मैन वाली छवि या जिंदगी में उनकी वो जमीन से जुड़ी सादगी जिसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा?